हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में, तो टीसीएम चैनल है उसमें बात करेंगे जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का 2 फरवरी 2024 को, उसका लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन पूरा एकदम। तो इसमें पार्ट 1 2 पार्ट में वीडियो है। पार्ट 1 रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन ही रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, और जो सब्जेक्टिव है शॉर्ट वो वीडियो हो चुका है 30 क्वेश्चंस का। अभी लॉन्ग में पहला क्वेश्चन देखिए, यही है। 8 क्वेश्चन रहता है जिसमें 4 ही बनाना रहता है, 5-5 मार्क्स का रहता है। तो इसमें 31 नंबर क्वेश्चन सबसे पहला है कि 31 कह रहा है कि प्रूव कीजिए। तो हम यही सिखाए हैं शुरू से कि सबसे पहला काम करेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे कितना 31 और लिखेंगे हेयर LHS प्रूव दैट। जनरली सबसे बेस्ट तरीका होता है कि LHS लिख के बताइए। तो LHS लिखेंगे कितना, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू, अब एक दिखाएंगे फॉर्मूला पहले, क्योंकि सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे वहाँ एग्जाम में कि इसको हम x मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं, ताकि जब फॉर्मूला यूज करें तो पता चले कि हाँ ये कर रहे हैं। तो अभी लिखेंगे साइन इनवर्स x के जगह कितना हुआ 4/5 √y कितना है तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर हो गया। यह है y का काम किया, प्लस अब y रहेगा, y कितना 5/13 और √ओवर अंदर में हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 16/65, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये उधर है फॉर्मूला। अब यूज करेंगे साइन इनवर्स, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 और ये हो गया 1 माइनस 16/25 ब्रैकेट के अंदर, और एक है बचा हुआ कितना साइन इनवर्स 16/65 हो गया। अब सिंप्लीफाई करते जाना है बस। साइन इनवर्स ये हो गया 4/5 और ये हो गया 169, एलसीएम लीजिएगा और उसमें से 25 माइनस होगा तो 12 होगा, यानी ये लिख सकते हैं 144/169 प्लस 5/13
और इधर हो गया 25 माइनस 16 बाई 25 और ब्रैकेट बंद प्लस साइन इनवर्स तो होना ही होना है, पहले से आ रहा है ये 16 बाई 65। अब लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू इसका वैल्यू होगा 3/5, इसका वैल्यू 3/5 होगा और ब्रैकेट बंद और प्लस साइन इनवर्स 16/65, ये तो रहना ही रहना है, हो गया। फिर बढ़ाएंगे आगे भी, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स 65 एलसीएम ले लीजिए, 65 अगर एलसीएम ले ले तो यहाँ होगा 48 प्लस 15 और प्लस साइन इनवर्स तो रहना ही रहना है 16/60 हो गया। अब लिखेंगे साइन इनवर्स और ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो गया। अब देखिए हम लोग अगेन अभी इसमें फिर फार्मूला यूज करेंगे, कौन, यहाँ इसको 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी लिखेंगे, अभी तो हम फिर फार्मूला यूज कर रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखने वाले हैं अभी, साइन इनवर्स यहाँ लिख दे रहे हैं अगेन यूजिंग फार्मूला 1। फिर से हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, वही फार्मूला ऊपर वाला। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स, रूल क्या है, x लिखना है पहले 63/65 x लिख दिए, इनटू में लिखेंगे 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर प्लस y लिखागा 16/65 इंटू में लिखागा 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो बड़ा जाएगा ही जाएगा ये तो, और कैलकुलेशन इसमें अच्छा से लिखिएगा तो और थोड़ा सा लंबा जाएगा। फिर लिखेंगे साइन इनवर्स 63/65 इसमें रूट ओवर 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर हो गया, प्लस 16/65 ब्रैकेट में होगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया। अभी यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक तो है कि पूरा इंटू करिए 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, फिर करिए, दूसरा उपाय है कि सिंपली तोड़ लीजिए। तो
एक स्क्वायर कर लीजिए, एक है सिंपली तोड़ लीजिए। देखिए तोड़ के बता रहे हैं। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 65 प्लस 16 इंटू 65 माइनस 16, दैट इज 81 इंटू में होगा 65 में से 49, दैट इज ये हो गया साइन इन्वर्स। अगर हम इसका रूट निकाल ले, अलग रूट निकाल ले तो ये हो जाएगा कितना 9/7, यानी इसका वैल्यू हो गया 63 65, इसका भी वैल्यू होगा कितना 63/65 हो गया। अब प्लस प्लस 16/65 इंटू इसका वैल्यू रफ करके बता दे रहे हैं 65 का स्क्वायर हाँ, तो इसमें देखिए ये 63, या तो इसका स्क्वायर करिए 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, या तो पूरा इंटू करिए, लाइक स्टूडेंट है तो इंटू करना होगा, और नहीं तो तोड़ दीजिए 65 प्लस 63 और 65 माइनस 63, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 128 इंटू 2, कितना हो गया 256, यानी कितना हो गया 16 अपॉन कितना 65 हो गया। अब सिंपल एक काम करना है, बस इसको लिखेंगे साइन इनवर्स और पहले तो दोनों जगह यह है 65 का स्क्वायर करना है। अभी 65 का स्क्वायर ट्रिक होता है कि 25 और इसको एक बढ़ा दिया था, तो ये 4200 कितना हो गया 25, और 63 का स्क्वायर करना है, 63 का स्क्वायर करना है तो 9, 18 और 18 3969 प्लस 256 बाई 4225 हो गया। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4225 एलसीएम हो गया, और ये लिखाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा सीधे, तो 4225 इंड कर गया। अब लिखेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स कितना होता है π/2 होता है, और बराबर लिख देंगे यहाँ RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ बगल में दिखा दीजिएगा कि चूंकि
साइन इन्वर्स 1 जो होता है कितना होता है, π/2 के बराबर होता है। लिख दिए। तो अभी देखिए ये जो सॉल्यूशन हम बताए फर्स्ट क्वेश्चन का लॉन्ग था, तो देखिए कितना बड़ा गया। इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। LHS बराबर RHS ये करके ये हटा दे रहे हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा। सिंपली फार्मूला जो यूज किए हैं लिखे हैं, और कैलकुलेशन ये तो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है ये रफ में करिएगा, ये इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। हम आपको दिखा दिए कि हम पूरा इंटू ना करके डायरेक्टली यूज कर दिए हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया। देखिए सेकेंड नंबर जो 32 है वो है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में सबसे पहले किया जाता है कि सॉल्यूशन जब लिखिएगा सॉल्यूशन 32 का, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले मानते हैं लेट आई बराबर जो निकालना है, क्या निकालना है, 0 से नीचे लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2 हो गया, और log cos x और dx तो साथ में रहेगा। सबसे पहले मान दिए, इसको माने और इक्वेशन भी एक मान दिए, यहाँ पे अभी इसको एक इक्वेशन मान दिए फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी भाई, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा, एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a fx dx इज इक्वल टू लिखाता है 0 से a f a माइनस x dx। यूजिंग प्रॉपर्टी इतना वी गेट, यहां कॉमा हटा दे रहे हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी इतना वी गेट क्या, तो करिए i इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, i इज इक्वल टू लिखाएगा 0 से π/2 और लिखाएगा log, और cos है, cos के जगह लिखाएगा π/2 माइनस x इंटू dx। इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 log, और ये लिख सकते हैं कितना sin x dx। अब टीचर को हम दिखा देंगे कि चूंकि cos π/2 माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है sin x, फॉर्मूला होता है π/2 माइनस थीटा जो होता है sin थीटा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला का यूज किए हम। तो यहाँ इम्प्लाई दैट कर दे रहे हैं, इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू, ये कौन हुआ, ये 2 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। देखिए देखिए लिखेंगे नाउ एडिंग 1 and 2 क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 है log cos x dx है प्लस 0 से π/2 है log sin x dx। अब ऐड करेंगे तो यहाँ तो 2i ही रहेगा। अब ऐड कीजिएगा तो एक फार्मूला होता है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n, मोड के हिसाब से, इसे तो मोडलस लगता है
लेकिन यहाँ चूंकि पॉजिटिव मान के चला जाता है तो ये फॉर्मूला, तो यही यूज़ करेंगे अभी। तो हम सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से पहले इसको लिख दे रहे हैं 0 से पावर 2, और यहाँ लिखाएगा log cos x प्लस log sin x इंटू में dx हो गया। अब यहाँ पर लिखाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x इंटू कॉस, अब log m प्लस n, तो log, और यहाँ लिखाएगा sin x इंटू कॉस x, ठीक है। इंटू में तो dx रहना ही रहना है, इंटू में dx रहेगा ही रहेगा। अब एक होता है फॉर्मूला, लिखेंगे कि सिंस साइन कितना 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस x, तो इसको लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस x बराबर 1/2 sin 2x, यानी sin x इंटू कॉस x के बदले 1/2 इंटू sin x sin 2x लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अभी, implies that 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं log, और लिख सकते हैं आप sin 2x अपॉन 2 इंटू में dx, ठीक है। अब एक फार्मूला फिर log m अपॉन n जो होता है वो होता है log m माइनस log n, इसका यूज करने जा रहे हैं अभी। देखिए हम यूज करेंगे, इसको लिखेंगे implies that 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 ठीक है। अब लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 dx। अब हम लोग क्या करें, इसको एक a मान दे रहे हैं, मान के इक्वेशन और लिखेंगे कि लेट I1 नया I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। हम लोग क्या करें, मानते हैं लेट 2x इज इक्वल टू t, तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx कितना होगा हाफ dt, इसलिए I1 क्या होगा, हाँ, और एक t के फॉर्म में 0 से चेंज भी कर लेंगे। एक और बात बताया जाता है यहाँ ऐसा लिख के, ये x का वैल्यू है और ये t का वैल्यू है, ठीक है। x अगर 0 होगा तो t 0 होगा, और x अगर π/2 होगा तो t कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखिए x के जगह, यहाँ x के जगह π/2 डालिएगा तो t पाई निकलेगा। तो अब यहाँ t के फॉर्म में लिखा है क्या, ये 0, और ये लिखा है कितना, पाई, ये कितना होगा log, ये हो जाएगा कितना sin t, और dx के बदला कितना हो गया dt/2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कर लिए। अब बड़ा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। देखिए लिखेंगे नाउ यूजिंग
यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन भाई? एक प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a। ऐसे एग्जाम में हम रहते तो इस क्वेश्चन को नहीं बनाते, ये बड़ा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में पूरा टाइम देना होगा। इसके अलावा हल्का हल्का क्वेश्चन, चूंकि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं तो हम पूरा लिखेंगे। 0 से 2a f x dx बराबर होता है 0 से 2a f 2a माइनस x dx अगर है कहीं तो ये होता है दुगना 0 से a f x dx। यहाँ लिख दे रहे हैं 0 से 2a होता है एफ एक्स डी एक्स बराबर दुगना सीधे दुगना एफ एक्स डी एक्स होता है कब? इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? एफ एक्स हो जाए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या टी के टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर अगर इसको हम टी मानते, टी के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टी लिख दीजिए। तो यहाँ डी टी करना होगा, यहाँ टी करना होगा और यहाँ टी। तो हेयर कितना एफ टी हम लोग का कितना है? लॉग साइन टी है, ठीक है, लॉग साइन टी है। तो जैसी लॉग साइन टी लिखे तो एफ 2a माइनस टी, 2a माइनस टी का मतलब एफ 2a का मतलब पाई माइनस टी कितना होगा? तो लॉग साइन और यहाँ लिखागा पाई माइनस टी बराबर लिखागा लॉग साइन टी। आप जानते हैं कि चूंकि साइन पाई माइनस टी जो होता है कितना के बराबर होता है? साइन टी। फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। यानी ये मैनेज हो रहा है तो क्या लिखागा? इसलिए लिखेंगे सो I1 बराबर क्या लिखागा भाई? तो हाफ, ठीक है, और क्या है फॉर्मूला? इनटू दुगना, दुगना 0 से a। अभी देखिए 2a था पाई के बराबर, तो a बिना कहे सुने पाई बाई 2 होगा। तो ये कितना हो गया? पाई बाई 2। और ये कितना हो गया? लॉग साइन टी डी टी। अभी बढ़ाएंगे लाइन, कटा, इसको लिख सकते हैं कितना? I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। और इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। चूँकि एक फिर फार्मूला एक यूज है, कौन प्रॉपर्टी यूज की है अभी यहाँ बगल में दिखा दे रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन भाई? 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है 0 से a एफ टी डी टी, एफ टी डी टी 0 से, मतलब वेरिएबल में चेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ t जो है उसको चेंज कर दिए कितना? लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब जो क्वेश्चन हम लोग का देखिए, अभी जो हम यहाँ छोड़ के आए थे, अभी देखिए इक्वेशन ए, इक्वेशन ए यही छोड़े हुए हैं कि 0 से पाई 2 साइन I1 के बदले हम लोग लिख दिए कितना? 0 से लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। क्या होगा भाई? इक्वेशन ए क्या बोल रहा है?
2i बराबर कितना, I1 का वैल्यू निकल चुका है मेरा कितना, 0 से π/2 log sin x dx भी माना हुआ है। देखिए यहाँ शुरू में दिखाते हैं, शुरुआत जो किए थे जिस समय I माने थे इसको log sin x dx को, तो I माने थे तो हम उसको सीधे लिख दे रहे हैं जाके। देखिए जो अभी ये क्या है, माइनस था 0 से π/2 log 2 dx, और इसको हम लोग अभी I लिख दिए। ये क्या है, हम लोग का अभी क्या आया है, हम लोग का अभी यही I1 जो वैल्यू आया है I1 वही चलाया, तो आ गया कितना I, और इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस log 2 तो कांस्टेंट हो गया, बचा कितना dx 0 से π/2, इसको और लिख सकते हैं क्या, ये रियली में I1 जो है से I के बराबर आ गया। तो हम यहाँ किए, अब क्या होगा, इधर आया तो 2i में से बच गया था I, और इधर बचा माइनस log 2, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x 0 से π/2, तो इसको लिख सकते हैं I बराबर माइनस log 2, और ये क्या होगा π/2 माइनस 0, यानी इसका वैल्यू क्या निकला, इंप्लाई दैट I बराबर माइनस पाई इंटू log 2/2। अब यही देखिए, अब यही लिख देंगे, यहीं पर फाइनल आंसर करने वाले हैं, लिखेंगे हैंस क्या था इंटीग्रेशन, 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, आंसर हो गया। ये जो सेकेंड 32 नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, और बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम में हम रहते तो हम नहीं बनाते इसको, इसलिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन में टाइम देने का जरूरत नहीं है। आप बनाइएगा तो कहीं ना कहीं, देखिए इतना बड़ा बना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका गलती होना ही था, तो फाइनल जो आंसर है वो इतना ये है, और एग्जाम में हम रहते तो नहीं बनाते। देखिए इतना बड़ा अभी वो नहीं है, ये आंसर है। अब देखिए आप दूसरा, देखिए अब 33 नंबर,